अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कल की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी आपके लिए बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर के लिए मैं लगभग आपको 20-25 क्वेश्चंस दूंगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, चाहे आप सिकास्ट का एग्जाम दो या जेके बोपी का एग्जाम दो। तो इसके रिगार्डिंग आज हमारा दूसरा वीडियो है। पार्ट 2 ये रहेगा हमारी कल की सीरीज़ का और चैप्टर 2 हम इसमें डिस्कस करेंगे 11th का। उसके बाद इस तरीके से आगे चलते रहेंगे, सारी जो आपकी बायोलॉजी है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि पीडीएफ लिंक के लिए और आंसर कीज़ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से ईजिली आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना, ताकि हम जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का वो भी हम यहाँ से स्टार्ट जल्दी कर सके। तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साइंटिस्ट का नेम दिया गया है, इनमें से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दी है। इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर एरिस्टोटल है। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू, तो जो एरिस्टोटल है उसने प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया था। इसका सही आंसर ई पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। उसके बाद अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, अभी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपको पहले देखना है जो यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद आपको ए बी सी डी ई। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ई, ऑल आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट थर्ड। तो थर्ड है हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका सही आंसर यही रहेगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, तो मोनेरा कंटेन नन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग अगर हम मोनेरा की बात करेंगे तो इसमें आपको देखना है कि मोनेरा कौन इनमें इंक्लूड करता है, कौन इनमें कंटेन करता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा फोर्थ पार्ट का वो है डी, सेंट्रियोल इसमें आंसर रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, द ओल्डेस्ट किंगडम इज। तो इनमें से ओल्डेस्ट कौन सा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये आपको इजीली पता होगा, मोनेरा सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट माना जाता है। इसका सी पार्ट सही आंसर है। ऑन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। तो इनमें से सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, ये आपको यहाँ पे देखना है। सेल वॉल आपने पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से देखा होगा इस चैप्टर में, अच्छे से सब चीज़ें नोट डाउन की होगी, तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। बाकी इसका जो सही आंसर है वो है क्लोमेनाडास एंड क्लोरेला, ई पार्ट। उसके बाद अगर हम मैच द फॉलोइंग की बात करेंगे तो ये इजीली आपको आ जाएगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ये 7th नंबर क्वेश्चन है, तो 8th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मैनली बाई। बैक्टीरिया किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ये भी आपको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। फिजन से करता है, इसका सही आंसर रहेगा फिजन, ए पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, ऑल सिंगल सेलेड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर। सिंगल सेलेड जो यूकैरियोट्स है वो किस में प्लेस किए जाते हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रो फंगई। तो यहाँ पे आपको ये सही आंसर बताना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई को, तब आपको पता होगा यूकैरियोट्स किस में आते हैं। बाकी इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, प्रोटिस्टिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एप्लीकेबल टू प्रोटोजोन्स एक्सेप्ट। तो इन सब में एप्लीकेबल रहेगा विदाउट प्रोटोजोन्स। तो आपको ये बताना है कि ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ना ऑप्शंस, किसके लिए रहेंगे एप्लीकेबल एक्सेप्ट प्रोटोजोन्स। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा 10th पार्ट का सी पार्ट रहेगा, देयर आर 6 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स आर डैश डैश प्रोटिस्टस। तो किस टाइप के प्रोटिस्टस होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका जो सही आंसर है वो डी पार्ट, स्पैरोफाइटिक। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द बॉडी इज कवर्ड और बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो पेलिकल की लेयर किस ऑर्गेनिज्म पे होती है। इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आपको ये बताना है पेलिकल की जो प्रोटीन लेयर है वो किस ऑर्गेनिज्म के पास होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, यूग्लिना। उसके बाद रेड टाइड इज काज्ड बाय, रेड टाइड आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। इसका सही आंसर रहेगा ए पार्ट, गुनोलेक्स। तो गुनोलेक्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। उसके बाद डैश डैश इज द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑन सनलाइट इट बिहेव्स लाइक हेटेरोट्रॉपिक बाय प्रेडिटिंग और अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेटिक है, लेकिन जब हम उसमें सनलाइट में डालते हैं तो बिहेव करता है हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, यूग्लिना। उसके बाद यीस्ट कम्स अंडर, यीस्ट किस में से आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास 5 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका मैं आपको बता देता हूँ,
एस्कोसोमाइटिस इसका सही आंसर है, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, द सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ। जो सेल वॉल फंगी का है वो किसका बना हुआ है? यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही आंसर रहेगा डी पार्ट। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायटम्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। जो डायटम्स हैं, सारे जो स्टेटमेंट्स इसमें दिए गए हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन ए के बगैर, वो आपको एक पहचानना है इनमें से। तो 5 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ई पार्ट। तो यहाँ पे ई पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। द वॉल्स ऑफ द डायटम्स आर एम्बेडेड विथ काइटिन एंड क्यूटिन एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रिक्यूबल। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टिप सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द वॉल इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो आपको ये बताना है कि जो स्टिप सेलुलोज प्लेट्स होते हैं वो किसके आउटर सरफेस पे होते हैं इनमें से? स्लाइम मोल्ड्स, इग्लूनाइड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, डाइनोफ्लैजेलेट्स। उसके बाद अगर हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 19th क्वेश्चन नंबर, द प्राइमरी ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स इज बेस्ड ऑन। तो प्राइमरी ग्रुप जो प्रोटोजोन्स हैं वो किस पे बेस करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है ई पार्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ फंगी इज कॉल्ड, फंगी के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, माइकोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास और भी क्वेश्चन है, अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी मैं ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, वहाँ से आपको आंसर कीज भी मिल जाएंगी। लगभग इसमें 40 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जो इंपॉर्टेंट थे पहले 20 वो मैंने डिस्कस किया। बाकी मैं आपको बता दूँ कल हम और एक चैप्टर के लिए करेंगे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी हमारी चैनल पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना करने की, क्योंकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।